अस्सलामुअलैकुम माय लवली स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक। देखें, व्हाट आर सिंटैगमेटिक्स एंड पैराडिग्मेटिक्स। सिंटैगमेटिक्स क्या है और पैराडिग्मेटिक्स क्या है, इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इसके जो नोट्स हैं आपको बहुत ही डिटेल में मिलने वाले हैं। आप देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सिंटैगमेटिक है क्या और पैराडिग्मेटिक है क्या। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप्स आर अबाउट पोजीशनिंग। क्या है जी? पोजीशनिंग का क्या मतलब है? इंग्लिश में इसको कहेंगे प्लेस और उर्दू में इसको कहेंगे जगह। तो अब क्या मतलब बना कि सिंटैगमेटिक जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ताल्लुक हैं, आर अबाउट किस चीज के बारे में है? पोजीशनिंग, जगह को बदलने के बारे में है। अब देखें जी दूसरी डेफिनेशन, पैराडिग्मेटिक डेफिनेशन। पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स आर अबाउट सब्स्टिट्यूशन। ये जो तल्लुक है ये किस बारे में है? ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट। उर्दू में इसका मतलब है मुतबादिल, एक जगह से दूसरी जगह को तब्दील करना। तो बेसिकली सिंटैगमेटिक जो है प्लेस के बारे में है और पैराडिग्मेटिक किसके बारे में है? सब्स्टिट्यूशन के बारे में है। आइए प्यारे साथियों, इसकी डिटेल को हम देखने की कोशिश करते हैं कि डिटेल में ये क्या है। A syntagmatic relationship involves a sequence of signs that together create meaning। पहली लाइन आप समझने की कोशिश करें कि सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप यानी कि तल्लुक इन्वॉल्व क्या करता है? शामिल करता है आ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस किसका? साइंस का, यानी कि इशारों का। दैट टुगेदर क्रिएट अ मीनिंग, जो मिलकर क्या करेगा? एक मीनिंग को बनाएगा। ठीक है, एक मतलब बनाएगा। अब पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स, जो पैराडिग्मेटिक का जो तल्लुक है, इन्वॉल्व्स किस चीज को शामिल करेगा? साइंस, इशारों को। दैट कैन रिप्लेस, जो जगह को बदल सकते हैं, किसकी? ईच अदर, एक दूसरे की। यूजुअली आमतौर पर चेंजिंग, बदलना, द मीनिंग विद द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किस चीज की? मीनिंग की। मीनिंग को जब बदला जाता है तो इस चीज को क्या कहते हैं? पैराडिग्मेटिक। द वर्ड इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है, are all syntagrams and together they form a syntagmatic relationship that creates meaning। जब एक सेंटेंस में एक वर्ड, वो तमाम क्या है? सिंटैगमेटिक्स हैं और मिलकर वो क्या बनाएंगे? मीनिंग को बनाएंगे। ठीक है, और ये कहलाएंगे सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप्स। इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ सिंटैगम्स, अगर आप इस तरतीब को बदल दें, किस चीज की तरतीब को? सिंटैगम्स की। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, तो इट कैन चेंज द मीनिंग, तो इस क्या चीज को बदल देगा? मीनिंग को। सिग्निफिकेंटली, यानी कि नुमाया तौर पर। अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये क्या बदल देगा? मीनिंग को। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें नाजरीन, आपके सामने है जॉन एट एन ऑक्टोपस। तो ये सीधा सीधा सेंटेंस है कि जॉन ने एक ऑक्टोपस खाया। अगर आप इसको तब्दील करते हो तो इस तरह से एन ऑक्टोपस एट जॉन, तो क्या बदल गया? यहाँ पे एक सीक्वेंस ही बदल गया। अच्छा जी, बेसिकली अब अगर हम इसको डिटेल में देखें, इसकी एक अदर डेफिनेशन देखें, सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप्स क्या रेफर करेंगे? जो एक सिंटैगमेटिक रिलेशन है वो रेफर करेगा टू द रिलेशनशिप, ताल्लुक को, बिटवीन वर्ड्स, किन चीजों के दरमियान? लफ्ज के दरमियान। इन अ सेंटेंस, किसमें? एक सेंटेंस में, एक जुमले में। एनी अल्टरेशंस टू द वर्ड, किसी भी चीज की अल्टरेशन, किसी भी चीज की तब्दीली, टू द वर्ड कम्बिनेशन, वर्ड को मिलाने में, कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो जुमले का मीनिंग ही बदल देती है। अगर आप इसकी एग्जांपल एक अदर सेंटेंस लें, पाउल इज बाथिंग अ डॉग, जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, अगर आप इसको अ डॉग इज बाथिंग पाउल कर दें तो बिल्कुल मीनिंग जो है वो बदल जाएगा। Both sentences have the same components,
बट इन डिफरेंट ऑर्डर। आप देख सकते हैं कि दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं बिल्कुल सेम है, बट ऑर्डर क्या है इनका डिफरेंट है, वर्ड्स की तब्दीली की गई है, सीक्वेंस तब्दील किया गया है। In another word, the syntagmatic relationship explains how the word's position in a sentence determines the meaning of the sentence। अगर आप syntagmatic relationships को देखें, explanation देखें कि words की जो position है एक sentence में determines इस चीज को determine करती है कि मीनिंग जो है सेंटेंस का वो किस तरह से एक पोजीशन को चेंज कर वर्ड के मीनिंग को ही बदल देता है। पाउल इज बाथिंग अ डॉग। पाउल किस चीज को बात कर रहा है, एक डॉग को। देखिए आपको किस तरह से सेंटेंस, पाउल इज बाथिंग, पाउल एक वर्ड हुआ, इज बाथिंग एक वर्ड हुआ, डॉग एक वर्ड हुआ। अगर ए डॉग इज बाथिंग पाउल, तो क्या हुआ, हमने पूरे ऑर्डर को ही यहाँ पे बदल दिया। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आप देखें कि अब पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप बेसिकली है क्या, ये इसको समझते हैं। आप जरा तवज्जो दीजिएगा। पैराडिग्मेटिक जो है रिलेशन यानी कि तल्लुक इन्वॉल्व किस चीज को इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है द डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिफरेंस को, किसको, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के चुनाव में, अल्फाज को सिलेक्ट करने में, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। लुक एट दिस सेंटेंस, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, हाउ वर्ड्स, किस तरह से जो वर्ड्स हैं, कैन एक्ट करते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप द सेंटेंस। वर्ड्स जो हैं किस तरह से ब्लॉक्स की शक्ल में बिल्ड अप होकर एक सेंटेंस को बना देते हैं। हाउएवर सिंस पैराडिग्मेटिक रिलेशंस, पैराडिग्मेटिक जो रिलेशनशिप्स हैं इन्वॉल्व, शामिल करते हैं सब्स्टिट्यूशंस को, रिप्लेसमेंट को एंड सिलेक्शंस को। वी कैन रिप्लेस अ वर्ड, हम एक वर्ड को रिप्लेस कर सेंटेंस में, टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो हम उसके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और मीनिंग्स और मतलब बना सकते हैं। द मैन सैंग, आप ये देखिए किस तरह से ये मीनिंग्स बदल रहे हैं कॉम्बिनेशन के साथ। द मैन डाइड, द बॉय क्राइड। पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप्स आर सेट ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स, ठीक है, ये क्या है, सेट्स ऑफ एसोसिएटेड, जो लफ्ज आपस में मिलकर बनते हैं। पैराडाइम्स विच आर ऑल मेंबर ऑफ सम डिफाइनिंग कैटेगरी, इसकी जो कैटेगरी है वो काइंड ऑफ डिफाइनिंग है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए जी, पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप को आप समझने के लिए इस चार्ट को देखें। पहली लाइन में हमें क्या बताया गया, सब्जेक्ट, ठीक है, determiner, the, adjective, then noun, then verb, then objective। अगर आप देखो दी हमारा, फिर आप देखें एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, नाउन वुमन, वर्ब यानी कि काम क्या है, बाय, नाउन सम ब्रेड, द ब्यूटीफुल वुमन बाय सम ब्रेड। आप दूसरा देखें, द ओल्ड लेडी बाय सम केक्स, the handsome man sold some vegetables, the tall boy is eating a hot dog। आप देखिए जी किस तरह से जो कॉम्बिनेशंस हैं मीनिंग को, सेंटेंस को बदल रहे हैं, ऑर्डर जो है वर्ड का काफ़ी चीज़ों को बदल देता है। तो ये हम बेसिकली सारी जो एग्जांपल्स हैं वो पैराडिग्मेटिक रिलेटेड हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन एग्जांपल्स से ज़्यादा समझ गए होंगे। पैराडिग्मेटिक, ठीक है। प्यारे व्यूवर्स, अब आ जाए इसके कंक्लूड करने की तरफ। अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे, तो आप देखें कि जो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है बेसिकली वो क्या करते हैं, बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ए सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेसमेंट किस चीज़ की, रिलेशनशिप, ताल्लुक बिटवीन वर्ड्स, लफ्ज़ों के दरमियान, विद द सेम वर्ड क्लास, उसी सेम वर्ड की क्लास के साथ। द सब्स्टिट्यूशन बेसिकली अकर्स ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। अगर आप वर्टिकल एक्सिस का मीनिंग देखते हो, द लाइन ऑफ फिगर्स और डाटा अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट द साइड ऑफ द ग्राफ, ये बेसिकली टॉप से बॉटम और साइड ऑफ ग्राफ। ऑन द अदर हैंड द हॉरिजेंटल एक्सिस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या चीज़ है, बेसिकली इज द लाइन ऑफ फिगर्स
और डाटा अरेंज अलोंग द बॉटम ऑफ द ग्राफ। वो क्या था, टॉप टू बॉटम, और ये क्या है जी, बेसिकली बॉटम ऑफ ग्राफ। अब देखिए, अब सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप इज अबाउट द रिलेशनशिप पोजीशन बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्या है जी ये, अबाउट द रिलेशनशिप, एक ताल्लुक जो पोजीशन बनाती है, जगह बनाती है, बिटवीन वर्ड्स, लफ्जों के दरमियान, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। द सिंटैगमेटिक रिलेशन अकर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऊपर वाला हमने देखा वर्टिकल एक्सिस, टॉप टू बॉटम, और नीचे वाला जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये बेसिकली इनका डिफरेंस है, या इनको अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों चीज़ें जो है किस तरह से हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी स्टडीज़ भी बेटर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।